हेलो स्टूडेंट, मैं रमेश विश्वकर्मा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, आरपीएफएसआई का मैथ का क्लास। ओके, तो आइए हम लोग कल के आगे बढ़ते हैं। जो पिछली वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं। हम लोगों ने इकाई अंक पढ़ा, नंबर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है भाई, आवर्ती दशमलव संख्या के बारे में पढ़ा, सीरीज पढ़ा, बहुत से चैप्टर पढ़ा। हम लोगों ने पिछला लगभग 8 वीडियो डाला है आपको देखने के लिए। आप देखें, उसको समझें और कोई दिक्कत हो तो उसको कमेंट करें। तो फिर आज 9वां क्लास लेके चलते हैं, नंबर सिस्टम का ही। बस आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं केवल प्रैक्टिस के लिए। ओके, आइए तो फिर देखा जाए कि उन न्यूमेरिकल्स को कैसे लगाया जाए। ठीक भाई, तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है कि यदि किसी संख्या का 23 गुणा 621 है तो वह संख्या क्या है। ठीक भाई, यदि किसी संख्या का 23 गुणा मतलब 23 गुना, और गुना क्या होता है भाई, सीधा सीधा गुणा कर दीजिए आप, है ना। तो यदि किसी संख्या का 23 गुणा 621 है तो वह संख्या बताइए। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या मानते हैं, ध्यान दे भाई। ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि माना संख्या क्या है, x है। अब x मानिए ABCD ZY कुछ भी मानिए, एनीथिंग्स, बस दिमाग में ये बात रहे कि जब भी माने वेरिएबल माने, कांस्टेंट ना माने। कांस्टेंट मतलब 1 2 3, यानी किसी नंबर को ना मान लें, क्योंकि नंबर की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो आइए, माना संख्या क्या है, x। एक क्वेश्चन में डिटेल में लिख रहा हूँ, तो आप लिखेंगे माना संख्या x है। ठीक भाई, तो जब माना है संख्या x है तो ये कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या का 23 गुणा, तो हमने तो संख्या को x मान लिया, तो उसके साथ 23 का गुणा करिए ना भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार किसी संख्या का 23 गुणा कितना है भाई, 621 है। ठीक, किसी संख्या का 23 गुणा 621 है तो संख्या बताइए। अब भाई इसे हमें 23 से काटना होगा, तो आगे अगर हम चाहें तो डायरेक्ट काट सकते हैं, इससे भी x के इक्वल टू कर सकते हैं। तो देखें क्या 621 23 से कटेगा क्यों भाई, तो 2 बार भाग जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 12 में से 6 गया 6 आया, और यहाँ 5 में से 4 गया 1 आया, क्या यहाँ 1। अब आप जरा ध्यान से समझें कि 3 के पहाड़े में 1 कब आता है। चेक करने में क्या जाता है, चेक कर लेते हैं। कट गया तो ठीक, नहीं कटा मत कटे। तो 3 के पहाड़े में 1 कब आता है, तो आप कहेंगे सर 7 त्रिक 21, 3 7 21 होता है ना। तो 7 बार ट्राई किया जाए क्या, देखिए 7 त्रिक 21 की 1 हासिल लगा 2, और 7 दूना 14, और क्या हुआ 16। ठीक है, तो हम जब 23 से काटेंगे तो x इक्वल टू हम क्या पाएंगे भाई, 27। क्या बात समझ में आई क्या। एक सिंपल क्वेश्चन हम देखते हैं नंबर सिस्टम के। ठीक है, यूपीपी में पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो x इक्वल टू 27 आया, क्या कोई प्रॉब्लम, फिलहाल इसे छोटे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो पूछें। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझिएगा जरा सा। तो ये कह रहे हैं हमसे क्वेश्चन में कि एक लड़के को 2 के घाते 5 गुणित 9 के घाते 2 लिखने को कहा गया, किंतु उसने 2592 लिखा। तो 2 के घाते 5 गुणित 9 के घाते 2 तथा 2592 के मानों में संख्यांतर बताइए, है ना। यानी अब लड़के को तो कहा गया था 2 के घाते 5 गुणित 9 के घाते 2 लिखने का, लेकिन उसने गलती क्या कर दिया, देखिए 5 यहाँ लिख दिया बगल में। उसको कहा गया था कि 2 के ऊपर 5 लिखो, लेकिन उसने क्या कर दिया, बगल में 5 लिख दिया। 9 के ऊपर 2 कहा गया था, लेकिन उसने क्या कर दिया, बगल में लिख दिया। लापरवाह लड़का था, ध्यान नहीं दिया, ध्यान देना चाहिए था। ध्यान देता तो गलती नहीं होती, पर हुई तो हमें वही निकालना है कि उसने गलती कितने की। तो देखो भाई, 2 के घाते 5 इंटू 9 के घाते 2 और
2592 में क्या बताना है हमें, अंतर बताना है कि उस लड़के से गलती कितनी हुई। सिंपल सा। इस क्वेश्चन हमसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक लड़के को 2 के घाते 5 गुणे 9 के घाते 2 लिखने को कहा गया, किंतु उसने 2592 लिखा, तो बताइए उसके मान में कितने की त्रुटि हो गई या कितने की गलती हो गई, ऐसा भी कह सकते हैं। या फिर हमसे ये कहें कि दोनों का क्या बताइए अंतर, तो जो अंतर होगा वही ना गलती है भाई। तो सॉल्व किया जाए। क्या आप जानते हैं 2 की पावर 5 क्या होता है, ये 32 होता है क्या। 2 का गुणा आप 5 बार कर लो, 1 2 3 4 5, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना क्या हुआ भैया 32 हुआ, है ना। और ये इंटू है, दशमलव नहीं है भाई, कुछ लोग दशमलव समझ लेते हैं, ऐसे नंबर्स में कभी दशमलव नहीं लगता है। और 9 के घाते 2 क्या है भैया, 9 के घाते 2 खोलोगे तो 9 गुणित 9, तो 9 9 क्या होगा 81 होगा क्या, तो ये 81 हो गया और 2592 तो रहा ही रहा। ठीक है, अब 32 और 81 का हम गुणा करेंगे, करते हैं। तो आप कर दो, 32 में 81 का ही कर देते हैं। ठीक है, तो 1 दूना 2, 1 3 3, 8 दूना 16 की 86 लगा 1, 8 त्रिक 24 और 1 क्या 25, तो आया क्या भाई, आया क्या 2 6 3 9 5 2, 2592 आया क्या, तो ये आया 2592 और माइनस 2592 है क्या, तो आंसर क्या मिलेगा भाई 0। समझ रहे हैं, 0 आया। तो कौन सा आंसर सही हुआ आपका, पहला ऑप्शन सही हुआ क्या। ठीक है, आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चला जाए, देखा जाए कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए भाई, तीसरे क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या के, समझिएगा काफी सिंपल सा क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3 की 3/4 24 है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है भाई, वह संख्या क्या है, समझिएगा जरा, तो समझिए। देखें, यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3 की 3/4 क्या है 24 है, तो वह संख्या क्या है। तो ऐसी सिचुएशन हम मानते हैं माना संख्या x है, लेकिन हम कंपटीशन में ये सब x वक्स लिखते थोड़ी ना हैं कि माना संख्या x। अरे अब हाई स्कूल में थे तो लिखते थे, अब नहीं लिखते उगते हैं, डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक भाई, तो माना संख्या क्या है x है। ठीक है, माना संख्या x है, और आप x नहीं भी मानेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे। फिलहाल x माने हैं, x के और का मतलब गुणा होता है मैथ में, तो ये क्या x के 1/5 की 2/3, यही ना भाई 2/3 की 3/4 क्या है भैया 24 है। समझ रहे हो, किसी संख्या के 1/5 की 2/3 की 3/4 ऐसे ना लिखा जाता है। 24 संख्या बताओ, हमें x का मान निकालना है, तो जरा ध्यान से समझें। यहाँ 3 1 का 3 कट जाएगा क्या, है ना भाई, 3 1 का 3 कट जाएगा, समझिएगा जरा सा। तो और फिर 2 से काटे, देखिए 2 1 का 2, 2 दूना 4 कट जाएगा क्या, तो ये बचा क्या x/5 दूना क्या बचा 10, ऊपर तो कुछ बचा नहीं, x का यही होगा, और बराबर क्या होगा भाई 24 होगा। तो जब आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 10 और 24 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 240। ठीक है, 240, तो यानी वो संख्या क्या है 240 है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ भैया, ये हुआ क्या, ऑप्शन नंबर 2 240। ओके, बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलें। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, समझिएगा। अगला क्वेश्चन जो है यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है। ठीक है भाई, यदि किसी संख्या के 1/3
नहीं, 1/4 का 1/3 भाग 15 है, तो उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले आपको संख्या पता करनी होगी, ठीक है। फिर वही बात, माना संख्या x है, तो जब माना संख्या x है भाई, तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो किसी संख्या के 1/4 माना संख्या x है, इसका क्या 1/4, 1/4 कैसे लिखा जाता है, ऐसे ही ना, 1/3 कहता तो 1/3, 2/3 कहता 2/3 ना भाई। तो किसी संख्या का 1/4 का 1/3, 1/3 भाग कितना है भैया, 15 है। तो पहले हम संख्या पता कर लेते हैं। तो जरा ध्यान दें, ये x का x ही होगा क्या, और नीचे का गुणा करिए, 4/3 क्या हुआ, 12 हुआ क्या, और यहाँ क्या है 15। तो जब आप x बराबर करेंगे तो 12 का 13 गुणा करना होगा। तो 12 पंजे 60 के 0 हाथ से लगा 6, और 12 का 12 और 6 कितना हुआ भाई, 18 हुआ। तो संख्या कितनी आई, 180 आई। तो जब संख्या 180 आई तो हमसे कह रहे हैं कि उस संख्या का 3/10वां भाग बताओ, है ना। यानी ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि उस संख्या का 3/10वां बताओ, 3/10वां ऐसे ही लिखेंगे क्या। अब एक एक जीरो काट दीजिए भाई, जब एक जीरो कट गया ना तो फिर एक का गुणा और भाग में कोई मतलब होता नहीं, गुणा और भाग में एक का कोई मतलब नहीं होता, जोड़ और घटाने में मैंने नहीं कहा। तो फिर यहाँ 18 बचा, यहाँ 3, तो 18 क्या हुआ भाई, 54 हुआ क्या। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखिए सही है क्या, ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लगा रहे हैं नंबर सिस्टम के, ठीक है भाई, नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन लगा रहे हैं, और सिंपल क्वेश्चन है ये सब। अभी ढेर सारे क्वेश्चन मैं लगवाऊंगा, पहले थोड़ा सा मैं आपको थ्योरेटिकल और बाकायदा पूरा पढ़ा दूँ, है ना भाई। हमारे चैनल पे जो है कंप्लीट पढ़ाई कराई जाती है, यहाँ वहाँ से नहीं कि जो इजी है क्वेश्चन उसको फटाफट लगवा दिया गया और बस हो गया, नहीं, एक तरफ से एक तरफ तक आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। उसके बाद वनडे कोई भी एग्जाम दे दीजिए, उससे बाहर से तो आ ही नहीं सकता, ठीक है भाई। हम लोग यहाँ वहाँ बात नहीं करेंगे, सीधा सीधा अपने टॉपिक की और कंप्लीट बात करेंगे, आधा अधूरा बात करने का कोई फायदा नहीं होता। आइए देखा जाए, एक संख्या का 2/3 96 है, उस संख्या का 3/4 क्या होगा। फिर वही बात भाई, फिर सॉल्यूशन देखें। एक संख्या, फिर बात आती है माना संख्या x है, तो एक संख्या का 2/3, तो 2/3 लिख दिया। 2/3 कितना है भाई, 96 है, 96 है। तो कह रहे हैं उस संख्या का क्या बताओ, 3/4। तो देखिए, अगर दो नंबर्स ऐसे लिखे गए हैं तो आप ऊपर से ऊपर को काट सकते हैं और नीचे से नीचे को काट सकते हैं। तो एक लाइन अनावश्यक बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे काटेंगे, ऐसे काटिए, 2 1 का 2, 2 चौके 8, बचा 1, अब यहाँ 1 है और यहाँ 6, तो 16 हुआ क्या। तो क्या हो जाएगा, 2 8 16। बात समझ पा रहे हैं। तो जब x बराबर आप करेंगे तो 3 का 13 गुणा हो जाएगा, 3 का 13 गुणा हो जाएगा, 3 8 24 और 3 चौके 12 और 2 जो हासिल लगा था 14, तो 144 आया क्या। और जब ये 144 आया तो हमसे इतना ही तो पूछे नहीं है, हमसे कहे हैं जब संख्या आ जाए ना तो उस संख्या का क्या बताओ, 3/4 बताओ। तो भाई संख्या आ गई है 144, इसका क्या बताना है, 3/4, है ना, क्लियर। तो क्या ये है, इसको सॉल्व करना है। तो ये बताइए, क्या ये संख्या 4 से कटेगी क्या। तो हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, मैंने आपको विभाज्यता का नियम पढ़ाया है, 2 से, 4 से, 8 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 12 से, 20 से, 5 से, 10 से, बहुत पढ़ा है। तो उसमें से हमने क्या पढ़ा था विभाज्यता का नियम, कि किसी संख्या का इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, है ना। तो देखिए, क्या ये 44 4 से विभाजित हो जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ सर कट तो जाएगा ही। तो फिर पूरी संख्या कटनी ही है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। देखिए 4 1 का 4 और 4 से काटते हैं, 4 3 12, बच्चा 2, यहाँ 2 यहाँ 4, 24 हुआ क्या। तो 4 6 के क्या हो गया भाई, 24 हो गया, कट गया। अब गुणा करिए, ऊपर का 1 का कोई मतलब नहीं भाग और गुणा में,
तो 3 छक्का 18 के 8 हासिल लगा 1 और 3 त्रिका 9 और 1 क्या हुआ 10। तो क्या ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर सही है क्या? 108। क्लियर है? अच्छे से बात समझ में आ रही है? गुड। आगे बढ़ें, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखें भाई, हम लोग 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 6वां क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहे हैं किसी संख्या का 1/5 है ना, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से क्या 10 अधिक है ना। तो अब देखो भाई, कंडीशन होता है कि आप मान भी सकते हैं x और नहीं भी मान सकते हैं, आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। फिलहाल हम पहले बेसिक तरीके से लगाते हैं। ओके, उसे कहा जा रहा है कि किसी संख्या के 1/5 उसी संख्या के 1/7 से। तो पहले लिख लो भाई, देखें पहले डिटेल समझिए। किसी संख्या का 1/5 तो माना संख्या x है, इसका क्या 1/5, ठीक है, और फिर उसी संख्या का 1/7 लिख लिया, ठीक है, लिख लिया। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या का 1/7 से 10 अधिक है। कौन अधिक है? ये वाला अधिक है क्या? बढ़िए, किसी संख्या का 1/5 जो है ना, इससे कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। तो क्या इन दोनों नंबर्स में 10 का अंतर है क्या? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर मैं कहूं कि मैं आपसे 20 साल बड़ा हूं, ठीक है, तो क्या हमारी और आपकी एज में 20 साल का अंतर है क्या? है ना। ऐसे ही कह रहा है क्वेश्चन कि किसी संख्या के 1/5 जो है ना, वो उसी संख्या 1/7 से 10 ज़्यादा है। तो ये 10 ज़्यादा है इससे, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 10 होगा। ओके, क्लियर। अब रही बात एलसीएम लेके सॉल्व करने की, तो इस पर भी आपकी रफ्तार डिपेंड करती है कि आप कितनी स्पीड में कर पाते हो। क्या 5 और 7 में कुछ कॉमन है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर। तो इसका क्रॉस करिए 7x और इसका क्या करिए 5x। तो 7x में से 5x क्या कितना भैया 2x, और नीचे दोनों का गुणा 5 सते 35 बराबर क्या हुआ 10 हुआ। समझ पा रहे हैं? तो आप 2 से सीधा सीधा काट सकते हो, ऊपर ऊपर काट सकते हैं। तो 2 1 का 2, 2 1 का 2 और 2 पंजे क्या 10। तो जब x बराबर करेंगे तो क्या 35 और 5 का गुणा होगा क्या? तो 5 पंजे 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 तय 15, 2 क्या हुआ 17 हुआ। तो क्या हमारा ये तीसरा ऑप्शन सही है क्या? 175। क्लियर हो रही है मेरी बात? अच्छे से बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ें। और ये एलसीएम के लिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो कैसे सर कैसे कर दिए हैं, तो देखो भैया x/5 माइनस क्या होगा x/7। आप क्या ले लोगे एलसीएम? तो 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा 35 होगा। 5 का पहाड़ा पढ़ते हो 35 आ जाए, तो आप कहेंगे 5 सते 35, तो 7 बार जाएगा तो 7 का गुणा ऊपर हो जाएगा, और ये 7 पूरे 35 5 बार जा रहा है क्या, तो 5x हो जाएगा। जब 7x में से 5x गया तो 2x बटा में 35 ही आया क्या? क्या यही है क्या? तो ये सब लाइनें बढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है कंपटीशन में। सीधा सीधा आप 5 और 7 में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है। 7 का सीधा इसमें गुणा करो 7x हुआ, अब 5 के इसमें गुणा करो 5x हुआ, तो 7x में से 5x घटा दिए क्या आ गया 2x, और नीचे दोनों का गुणा लिखा जाता है। रिजल्ट सामने है। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ें। और इस क्वेश्चन को बिना x माने भी आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, 1/5 और 1/7 में कितने का डिफरेंस है भाई 10 का, ठीक है, 10 का। बिना x माने कर सकते हो, आपकी रफ्तार पर डिपेंड करता है। ये 7x, ये 7 हुआ, ये 5 हुआ, तो कितना आया 2 में कितना 35, 10 है, 2 से काटिए एक बार में 5 बार में, तो 1 बराबर क्या हुआ 35 पंजे कितना 175 आया क्या? 1 का मतलब होता है, 1 का मतलब होता है वही कंप्लीट संख्या, ठीक है। तो विदाउट x भी आप काम अपना कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने x मान लिया। और जैसे जैसे मेरे साथ ऐसे बढ़ते चलेंगे मैं आपको बताऊंगा कि मैथ के शॉर्टकट क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं। अभी तो हम लोग बेसिकली लगा रहे हैं और बेसिक तरीके से आप समझ पा रहे हो। बढ़े आगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चले भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे किसी संख्या को आधा करने पर, समझिएगा जरा सा, किसी संख्या को आधा करने पर उसकी 100 से कमी उतनी है जितनी उस संख्या का 100 से अधिक का आधा है। समझ पा रहे हैं?
क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है भाई समझने में, थोड़ा सा समझने में टेढ़ा लग रहा है। यदि किसी संख्या को आधा करने पर उसकी 100 से कमी, अगर मैं कहूँ आपसे 100 से 90 कितना कम है तो आप कैसे निकालोगे बताओ? 100 से 90 कितना कम है आप कैसे निकालेंगे? तो निश्चित तौर पे आप 100 में से क्या घटाएंगे? 90 और आंसर क्या लाएंगे? 10। कहेंगे सर 10 कम है। ओके, 100 से 90 कितना कम है? तो कितना कम है भैया? 10 कम है। तो ऐसे ही जरा क्वेश्चन को समझिए, ऐसे ही समझिए कि ये कह रहे हैं कि किसी संख्या को आधा करने पर, तो माना संख्या क्या है? x है, तो x को आधा कर दो, ये हो गया x का आधा। ठीक है, आधा करने पर उसकी 100 से कमी, इसकी 100 से कमी कैसे पता चलेगा? जब हम इसे 100 में से क्या करेंगे? घटाएंगे। यही ना कि किसी संख्या का आधा 100 से कितना कम है कैसे पता चलेगा? जब आप 100 में से उसे क्या करोगे? घटाओगे। इतना हो गया। अब कमी उतनी है जितनी कि उस संख्या का 100 से अधिक का आधा। तो ये संख्या 100 से ज़्यादा कितना है कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा। तो इस संख्या का 100 से ज़्यादा का क्या? आधा। बात को पकड़ो भैया, अच्छे से समझने का प्रयास करिए, समझिए। कह रहे हैं कि किसी संख्या को आधा करने पर उसकी 100 से कमी, तो इस माना संख्या क्या थी? x। तो x का आधा करने में 100 से कमी, तो 100 से कितना कम है? घटाने पर ही पता चलेगा। और आगे बढ़ते हैं, जितनी उतनी बाद में पढ़ेंगे। उस संख्या का 100 से अधिक का आधा, तो ये संख्या 100 से ज़्यादा कितनी है कैसे पता चलेगा? जब आप x में से क्या घटाओगे? 100 घटाओगे तो पता चलेगा। तो ज़्यादा का क्या? आधा। फिर कह रहे हैं उतनी ही है जितनी। तो जितनी उतनी का मतलब बराबर होता है क्या? जितनी मेरी लंबाई उतनी आपकी लंबाई, क्या मतलब निकला? बराबर। जितनी मेरी कमाई उतनी आपकी कमाई, बराबर। जितनी मेरी प्रॉपर्टी उतनी आपकी प्रॉपर्टी, से क्या मतलब है? बराबर ही ना हुआ भाई। अब ये हुआ। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो गुणा करते हैं, इसका क्रॉस कर देते हैं उसमें, समझिएगा। तो जब 2 का क्रॉस करोगे ना भाई, एक लाइन में बढ़ जा रहा हूँ, मन तो नहीं है लेकिन बढ़ जा रहा हूँ, x/2 इधर आएगा x माइनस क्या? 100। क्यों भाई? 1 का गुणा भाग में कोई मतलब नहीं है, 2 का क्रॉस कर दीजिए, इतना हुआ। आगे देखिए जरा, तो आगे देखें तो इस 2 का अंदर गुणा करिए, तो 2 का जब अंदर यहाँ गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 200। इस 2 का जब यहाँ गुणा करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? उस 2 का गुणा जब 100 में करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, और इस 2 का गुणा जब x/2 में करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या x ही बचेगा क्या? केवल है ना, x ही बचेगा भाई। तो समझिएगा जरा सा, x माइनस 100 ऐसा रहा। तो अब नंबर एक साइड करिए, वेरिएबल एक साइड करिए। तो x ही अपनी जगह पे है, ये वाला x इधर आ जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा क्या? तो x और x क्या हो जाएगा? 2x। 100 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 300। क्यों भाई? ये वाला x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 100 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2 से काटिए, तो जब 2 से काटेंगे तो क्या 150 पाएंगे क्या? क्यों भाई? 150 सॉरी x बराबर 150 पाएंगे क्या? है ना? तो क्या यही हमारा उत्तर है क्या? ये 150, ऑप्शन नंबर 4। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अच्छे से बात समझ में आ रही है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, हम लोग 7 क्वेश्चन देख चुके हैं। आइए 8वां क्वेश्चन देखा जाए। 8वां क्या है जरा समझें। 2 संख्याओं का योग 22 है। समझिएगा, क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के क्या है? बराबर है। उनमें से बड़ी संख्या बताओ। 2 संख्याओं का योग क्या है? 22 है ना? तो आप चाहो तो ऐसे मान लीजिए, माना एक संख्या x है और दूसरी क्या है भाई? y है, और इसका योग क्या है? 22 है। समझ रहे भाई? इसका योग है 22।
दो संख्याओं का योग क्या है 22 है, इतना लिख लिया। अब एक संख्या का 5 गुना तो पहले को ही मान लें कंडीशन के हिसाब से। एक संख्या का 5 गुना दूसरी के 6 गुने के बराबर है, ऐसा है ना। तो दूसरी के 6 गुने के बराबर है, ऐसा। एक संख्या का 5 गुना दूसरी के 6 गुने के बराबर, तो उनमें से बड़ी संख्या बताइए। बड़ी संख्या आपको क्या लगता है, x बड़ा है कि y? अगर x बड़ा है तो हमें x का मान निकालना होगा, और y बड़ा है तो हमें y का मान निकालना होगा। आप बताएं। तो देखो भाई, x बड़ा है कि y? तो देखिए y में किसका गुणा है 6 का, x में किसका गुणा है 5 का। तो निश्चित तौर पर इसमें बड़ा कौन है, x बड़ा है, क्योंकि y के लिए आप ये कह सकते हैं कि 5 भाई 6 भाई के बराबर हैं, तो मजबूत कौन हुआ 5 भाई, ऑफ कोर्स। समझ पा रहे हैं इसे? अभी हम लोग इसे रेशियो से पढ़ेंगे कि 5x = 6y है ना, तो x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है क्या 5। तो अभी हम रेशियो पढ़ेंगे, तो ये सब शॉर्टकट ट्रिक हम लोग देखेंगे। ठीक है भाई, फिलहाल बढ़ते हैं। तो हमें किसका मान निकालना है, बड़ी संख्या, तो बड़ी कौन है x है, तो दोनों का मान निकालने की जरूरत नहीं है। y बराबर करेंगे तो क्या 5x/6 होगा क्या? समझ पा रहे हैं? y की ही वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, ताकि यहाँ इसे उठाकर रख दे तो केवल x दिखे, और x का ही मान हमें निकालना है। तो देखो भाई इसे यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, समझिएगा। तो x तो अपनी जगह पर है ही, y की जगह क्या रखेंगे 5x/6। अब बराबर क्या है 22 है ना। अब गुणा करिए इसे, या एलसीएम लीजिए, जो भी आप समझे। ये 6x और 5x कितना 11x/6 = 22। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अब 11 1 का 11, 11 दूना क्या 22, तो x बराबर 6 दूना क्या आया भाई 12 आया। और हमसे कहे क्या थे कि उनमें से बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या यही है क्या, समझ लें। अगर x की वैल्यू 12 आई है तो y की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी, तभी तो 12 और 10 कितना भाई 22। क्या बात समझ में आई क्या? तुम्हारा आंसर क्या हुआ 12, ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, आइए 9वां क्वेश्चन चला जाए भाई। 9वां क्वेश्चन देखा जाए, 9वां क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए 9वें क्वेश्चन के लिए जैसे हमसे कह रहे हैं कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है, सबसे बड़ी संख्या बताओ। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है 48 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो क्या आप क्रमागत संख्या समझते हैं भाई? क्या आप क्रमागत संख्या समझते हैं? क्यों भाई? तो देखिए, क्रमागत का मतलब जो संख्याएं क्रम से आए, जो संख्याएं क्रम से आए उसे क्या कहते हैं क्रमागत संख्या कहते हैं। ओके, जैसे 1 लिख दिया तो 2 3 4 5 ये सब क्या है क्रमागत है। या 1 3 5 7 ये भी क्या है क्रमागत है। 2 4 6 8 ये सब क्या है भाई क्रमागत है। बस फर्क क्या है, थोड़ा शर्तों के हिसाब से चलेंगे। ये क्रमागत संख्या है, एक क्रमागत विषम संख्या है, और ये क्रमागत सम संख्या है। ओके, अभी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे बाकायदा, तो समझिएगा जरा, तो समझे जरा सा क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए। तो देखिए भाई, देखिए अब 3 क्रमागत सम संख्या है, तो सम संख्याओं में कितने की गैपिंग होती है 2-2 की। पहली सम संख्या क्या 2, दूसरी 4, तीसरी 6, तो पहली 2 दूसरी 4, तो 2 और 4 में कितने का डिफरेंस है 2 का, है ना। तो जब आप मानते हो ना, जब आप मानते हो तो ऐसे लिखते हो, माना पहली संख्या क्या है x, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या होगी तब x + 2। समझिएगा, जैसे 2 है तो दूसरी क्या आई 4, तो क्या ये जो 4 है वो 2 + 2 है क्या, है ना। 2 जोड़ने पर आती है क्रमागत सम संख्या, और यही चीज होता है क्रमागत विषम में भी। और दूसरी ये हो गई, तीसरी क्या हो गई भैया 2 और जोड़ दो, पहली x, दूसरी x + 2 और तीसरी x + 4, चौथी कहते तो x + 6 हो जाता। और सबका योग क्या बता रहे हैं हमें 48 बता रहे हैं, ये कर दिया हमने सबका योग क्या भाई 48। अब देखें x x x कितना हुआ भाई
3x और 4 और 2 कितना हुआ 6, ये 48। तो 3x बराबर जब करेंगे तो 6 इधर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा क्या, तो 48 में से 6 गया कितना आया 42। अब 3 से काटिए, जब 3 से काटेंगे तो 3 1 का 3, 3 चौके 12, x बराबर क्या आया 14। हमसे क्या पूछे हैं सबसे बड़ी संख्या, ध्यान देना भाई यही 3 संख्याएं थी, तो सबसे बड़ी आपको कौन दिख रही है, निश्चित तौर पे x+4 दिख रही होगी, है ना। तो जब हमसे कहें कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या पूछे हैं भाई, तो क्या x+4 होगा क्या, और x जगह क्या रखेंगे 14 और +4, तो कितना आया भैया 18 आया क्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, सेकंड सही हुआ। क्लियर है बात, अच्छे से समझ में आ रही है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी रूप में देखिए। अब हम देखते हैं टोटल 10वां क्वेश्चन। ओके भाई, 10वां क्वेश्चन में समझिएगा जरा सा, तो क्या है देखें, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 114। सेम क्वेश्चन, तो मान लिया जाए फटाक से, पहली संख्या x, दूसरी x+2 और तीसरी x+4, ठीक, तीनों मान लिया, और तीनों का योग कितना है भाई 114, प्लस कर दिया तीनों में ऐसे, और ये कितना है 114। तो x x x कितना हुआ 3x, 4 और 2 क्या हुआ 6, 114 आया। ध्यान रखें बहुत किताबों में आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं होता है, 1-2 लाइन में सॉल्यूशन हो जाता है, और अगर आप शॉर्टकट ट्रिक से लगाते हो तो बिना मतलब का याद करना पड़ता है, जो कि परीक्षा में निश्चित ही आप भूल जाएंगे। 2 राय तो है ये नहीं है, इतना प्रेशर होता है एग्जाम में भाई। तो 3x बराबर 6 उधर चला गया, तो 6 उधर चला गया तो क्या 98 बचा क्या, सॉरी 98 नहीं भाई, 6 ही ना घटेगा, तो 6 घटा तो 108 बचा क्या, क्यों ये 6 उधर गया तो माइनस हो गया, तो 114 में से 6 गया कितना आएगा 108। 3 से काटिए, अब 3 त्रिक 9 और 3 6 18, तो x बराबर कितना आया 36। तो जब x बराबर 36 आ गया तो हमसे कह रहे हैं कि बीच वाली संख्या बताओ, तो क्या बीच वाली यही है क्या x+2, है ना। तो जब बीच वाली संख्या हम लिखेंगे, 1 मिनट भाई देखा जाए, बीच वाली संख्या, बीच वाली जब संख्या लिखेंगे तो बीच वाली संख्या x+2 है क्या, और x जगह आप क्या रखोगे 36, इसे देखिए और 2 जोड़िए तो क्या ये टोटली 38 हुआ क्या, ठीक भाई। तो 38 कोई ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है, तो क्या पहला ऑप्शन हमारा सही हुआ क्या। क्लियर है बात, अच्छे से बात समझ में आ रही है। आइए और हम लोग अब 11वां क्वेश्चन चलें, ठीक है भाई। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 11 नंबर में क्या है भाई, कह रहे हैं कि यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 51, तो तीनों में से अल्पतम संख्या क्या होगी, अल्पतम मतलब सबसे छोटी वाली, है ना। तो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 51। तो देखो भैया सॉल्यूशन समझो, पहली विषम संख्या क्या x, दूसरी क्या x+2, तीसरी क्या x+4, है ना। अब आप कहेंगे अरे सर ये क्या कर रहे हैं, ये तो सम के लिए माने थे, विषम के लिए थोड़ी ना माने थे, है ना। तो देखो भैया 1 3 5 7 ये क्या क्रमागत विषम संख्याएं हैं क्या, और 2 4 6 8 क्या ये क्रमागत सम संख्याएं हैं क्या। अब बताइए इनमें कितने का डिफरेंस है, 2 का 2 का 2 का, है कि नहीं। इसमें डिफरेंस बताइए 2 का 2 का और 2 का, है ना। तो क्रमागत सम कहें और चाहे क्रमागत विषम कहें, आप हमेशा यही मानोगे, ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। बस जब क्वेश्चन में जैसा दिया हो उस हिसाब से आप मानिएगा, ठीक है। आइए तो इनका योग कितना है भाई 51, जोड़ देते हैं पहले, आ गया 51, तो 1 2 3, तो क्या ये 3x हुआ, और ये 4 2 फिर क्या हुआ 6, 51,
तो 3x बराबर करोगे भाई तो 6 निकल जाएगा, तो क्या 45 बचेगा क्या? उधर ले जाइए 6 को पक्षांतर करके। अब 3 से काटिए, 3 1 का 3, 3 पंजे 15, तो x बराबर क्या मिला? 15 मिला। तो जब x बराबर हमें 15 मिला तो ये हमसे कह रहे हैं अल्पतम संख्या बताओ। तो क्या सबसे छोटी संख्या यही है क्या? ना भाई यही है, तो x का मान 15 आया है। अतः हमारा आंसर कौन सा सही है भाई? ये दूसरा वाला। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला देखा जाए। आइए और हम लोग 12वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें 12वां क्वेश्चन क्या है, समझें भाई। देखें 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग 153 है, यही सेम क्वेश्चन। तो फिर वही, तो पहली x, दूसरी x + 2 और तीसरी x + 4 है ना, और तीनों का योग कितना है भाई? 153 है। तो हमसे कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे छोटी तो पहले x की वैल्यू तो निकाला है, 1 2 3, फिर वही 3x और 6 घटाइए, तो 6 घटाएंगे तो 147 मिलेगा क्या? क्या आप समझ रहे हैं? 3 संख्या कह रहे हैं तो हर बार 6 घट रहा है, तो आपको ट्रिक बताया जाएगा। मैं बता रहा हूँ ट्रिक लोग कैसे बताते हैं, अनावश्यक बिना मतलब का। फिलहाल 6 उधर गया, 3 से काटें तो x बराबर 3 चौके 12 और 3 9 27, x बराबर 49 आया क्या? तीनों ने कहा उनमें से सबसे छोटी, तो सबसे छोटी यही होती है क्या? ना भाई, तो x का मान 49 है, तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है क्या? क्लियर है? और अगर आप इसको शॉर्टकट में लोग बताते हैं तो कहेंगे सबसे छोटी संख्या बराबर, कह रहे 3 संख्या कितना है? 153, तो 6 हर बार घट रहा है तो 6 घटा देंगे, कितना आएगा? 147। और सबसे छोटी पूछे तो कई संख्या कहे थे? 3, 3 चौक 12, 3 9 27 आंसर। तो आपको बताएंगे कि ये शॉर्टकट ट्रिक है, इसका याद कर लो, ध्यान रखो भाई। ये याद करना बुद्धिमानी नहीं है, ये लगाना बुद्धिमानी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर इसमें 4 या 5 या 6 संख्या कह देंगे ना तो ये कामे नहीं आएंगे, कामे यही आएगा। तो जो कल कामे आए ना उसी से ज़्यादा अच्छे से व्यवहार रखना चाहिए, सब मेरा मानना है। ठीक है, जिसे कल धोखा ही देना है तो क्या मतलब उसके साथ कोई भी संबंध रखने का। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला देखें भाई, 12 नंबर हो गया, 13 नंबर देखें जरा। तो 13वां क्वेश्चन देखा जाए। समझिए हमसे क्या कह रहे हैं, यदि 2 संख्याओं का अंतर 3 और उनके वर्गों का अंतर क्या है? 39 है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं भाई, माना वो संख्याएं क्या है? x और y मान लीजिए, या a और b। तो 2 संख्याओं का अंतर क्या है भैया? 3 है। तो माना वो संख्याएं a और b हैं, तो इनका अंतर कितना है? 3। क्लियर है? और उनके वर्गों का अंतर क्या है? 39। तो ये वर्गों का अंतर हुआ a² - b² बराबर क्या हुआ? 39। समझ पा रहे हैं? 2 संख्याएं दी गई हैं, उसका अंतर 3 है, तो हमने कहा माना संख्या a और b है, उनका अंतर 3 हुआ और उनके वर्गों का अंतर क्या हुआ? 39 हुआ। फिर हमसे कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का योग बताइए। तो क्या हमसे a + b पूछ रहे हैं क्या? तो आसान सा क्वेश्चन है भाई। अभी हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण लेसन पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी ये समझें, a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b और a + b बराबर 39 दिए हैं। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। अब a - b की वैल्यू क्या दे रहे हैं? 3 दे रहा है, 3 रखा, a + b बराबर 39, तो क्या 3 से कट जाएगा क्या? तो a + b बराबर हमें क्या मिला? 13। तो क्या यही है उन दोनों संख्याओं का योग क्या? तो कौन सा ऑप्शन सही है भैया? तीसरा। बात अच्छे समझ में आई? अभी इसे हम डिटेल में सिंप्लीफिकेशन लेसन में पढ़ेंगे बाकायदा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने आज का लिया है। ये जरा देखें, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल क्या है? 16 है। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल क्या है? 16 है। अब जब संख्या में से 18 संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक क्या हो जाते हैं? उलट जाते हैं। तो वो संख्या क्या है? ठीक भाई, तो क्या आप 2 अंकों की संख्या समझते हैं? जैसे हमने लिख दिया 25,
क्या ये 2 अंकों की संख्या है? तो आप कहेंगे हाँ सर है, इकाई दहाई, ठीक है, 2 अंकों की संख्या है, कोई भी 2 अंकों की संख्या हो, है ना। अब कह रहे हैं उस संख्या में क्या जोड़ दें? 18 जोड़ दें, तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा हमें ऑप्शन से करना चाहिए। डिटेल में भी हम लगा सकते हैं और आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन बिना मतलब का 8-10 लाइन हो जाएगा, तो ऐसे ही समझें। अब कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल क्या है? 16। तो देखना भाई, ये 2 अंकों की संख्या है, इसके अंक क्या क्या हैं? 6 और 0। तो क्या इसका योगफल 16 है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, अतः ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे में चलें, 6 और 9, 9 6 15 हो रहा है, क्या ये है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये भी तो नहीं है, ये भी तो नहीं है। तीसरा देखिए, 7 और 9 कितना है? 16 है क्या? 16 है क्या? और ये कह रहे हैं कि उसके अंकों का योगफल, यानी किसी भी 2 अंकों की संख्या को लिखने में जिन अंकों का प्रयोग हुआ है उसका योगफल क्या होना चाहिए? 16 होना चाहिए। तो ये है क्या? 9 और 7 क्या? 16। तो ये चांस बन सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही है, ये बन सकता है। अब देखें, अगर मैं यहाँ 8 कर दूँ, मान लीजिए मैंने थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज कर दिया, ठीक भाई, ताकि अच्छे से बात को समझ में आए। ये मैंने 88 कर दिया, तो क्या इनके भी अंकों का योग 16 है क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर, तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है। हो मतलब है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है। क्लियर? तो इन्हीं दोनों पर विचार करें। तो पहले हम तीसरे वाले पर विचार करते हैं, समझिएगा। 79 है, तो इन्होंने कहा एक 2 अंकों की संख्या है, अगर उस संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम इसे आंसर मान रहे हैं तो 18 जोड़ने पर 9 की जगह 7 और 7 की जगह क्या हो जाना चाहिए? 9 हो जाना चाहिए। जोड़कर देखते हैं, 9 8 17 के साथ हासिल लगाए 1, 7 और 1 8 और 1 क्या? 9। अब आप मुझे बताएं क्या यही आंसर है क्या? देखिए, 2 अंकों की संख्या भी है, अंकों का योगफल 16 भी है, और उसमें 18 जोड़ते हैं तो अंक क्या हो जाता है? बदल जाता है। 7 की जगह 9, 9 की जगह 7, इसे इंटरचेंज कहते हैं। ठीक है कि आप मेरी जगह आ जाओ, मैं आपकी जगह आ जाऊं। क्लियर? तो क्या हमारा ये आंसर सही है क्या? ये वाला? लेकिन ये गलत क्यों है, इसे भी तो चेक कर लिया जाए। तो देखो भाई, 88 है तो पहली शर्त के हिसाब से सही है कि 2 अंकों की संख्या है और इसके अंकों का योगफल कितना है? 16। लेकिन अगर हम इसमें 18 जोड़ दें तो इसके अंक बदल जाने चाहिए। अब पता भी कैसे चलेगा बदलेगा कि नहीं? दोनों तो 8 ही है। इस 8 को उठा के यहाँ, इस 8 को उठा के यहाँ रख दे तो क्या कोई जान पाएगा क्या कि कौन सा 8 कहाँ था? तो 8 8 16 और 8 और 1 9, ये क्या हो रहा है? 10। तो नहीं सही है, बिल्कुल नहीं सही है। ठीक भाई, लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन लें जिसे थोड़ा सा शर्तों के हिसाब से रखा जा सके। तो क्या ले लें? क्या ले लें? बस वही ले ही सकते हैं, और क्या लेंगे? नहीं ले पाएंगे, छोड़िए जो भी था। तो क्या हमारा आंसर 79 सही है क्या? ओके, क्लियर भाई? तो क्या आज की पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा आपके समझ में आई? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।